Hello guys, welcome back to Class of Learning. You are with RAHUL Sharma, your friend and guide, and it's all about psychology. Class 12 psychology students. दिमाग में कई सारी चीजें और यहाँ पे डिस्कशन का टॉपिक सर ब्लूप्रिंट क्या है इस साल का फॉर द ईयर 2019-20 व्हाट इज अ ब्लूप्रिंट। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं मैंने आपको बताया था डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं सीबीएसई अकॉर्डिंग कि कितने मार्क्स के कौन से क्वेश्चन होने वाले हैं और हम प्रिपेयर कैसे करेंगे। For more, you guys need to subscribe my channel ताकि आप साइकोलॉजी के सारे डाउट्स क्लियर कर पाओ। And those who are really been waiting for the videos कि सर इस टॉपिक में वीडियो आनी चाहिए, प्लीज गाइस कोई भी टॉपिक जो क्लियर नहीं होता उसको कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। किसी तरह की रिक्वेस्ट या एडवाइस हो तो कमेंट बॉक्स में शेयर करने से बिल्कुल भी घबराए ना। Let's start with the basic discussion about the blueprint और हम कैसे मार्क्स दे सकते हैं। तो यहाँ पे इस क्लास को हम क्या बोले, हम बोले सर द क्लास फॉर द ब्लूप्रिंट्स और द टिप्स फॉर साइकोलॉजी। साइकोलॉजी नंबर लेने के लिए हमें क्या आना चाहिए? तो फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर साइकोलॉजी इज यू गाइस नीड टू क्लियर द टॉपिक्स। टॉपिक्स को क्लियर करें, टॉपिक्स जितने अच्छे से क्लियर करेंगे आप उतने अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। और जहां तक हमने ध्यान दिया बेसिक्स का, वो बेसिक्स इंपॉर्टेंट है मार्क्स लेने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं हम क्वेश्चन वाइज ब्रेकअप्स कि कितने क्वेश्चन होंगे और पेपर में कितने नंबर प्रिपेयर करने हैं, कैसे करेंगे। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। एज ऑल नो दैट कि इस बार पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने, एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा जो कि 17 क्वेश्चन होने वाले हैं, नॉट 1 2 और 10, इट्स 17 क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप जो आप लोगों को आने चाहिए। सर ऑब्जेक्टिव टाइप को आप प्लीज थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए ताकि हम समझ पाए कि ऑब्जेक्टिव टाइप में विषय करें। इसके 2-3 वीडियो लेक्चर डेफिनेटली मैं दूंगा चैप्टर वाइज जो आपको इजीली हो जाएंगे कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऐसे करने। एक छोटा एग्जांपल लेते हैं। हमने बोला सर किसी भी चीज को व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इड एंड सुपर हीरो। द मैन हु इज डूइंग रियली अ वर्क एंड डोंट वांट टू से इट्स गुड और नॉट। द अदर मैन रियली हिटिंग समबडी। नेक्स्ट, when somebody is hitting somebody and say that it's not okay। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिकली आपको आ सकते हैं जिनको आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेंगे, जिनमें से आपको एक बेस्ट चूज करना होगा, वेदर ए बी सी और डी और नॉट एनीवन अबव दिस। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होगा जो हमें क्लियर करना है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की प्रिपरेशन सबसे पहले करेंगे आप जब हम बात करते हैं साइकोलॉजी की। देन कम अप टू नेक्स्ट वन, वेरी शॉर्ट आंसर्स। से वेरी शॉर्ट आंसर्स 2 नंबर का एक होगा, पहले क्लियर करेंगे, और ये 4 क्वेश्चन होंगे पूरे पेपर में। पेपर वो 70 नंबर होगा, 70 मार्क्स का पेपर होगा आपका, जिसमें आपको पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे 70, फिर आएंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कौन होते हैं? सर वही जो स्टेटमेंट क्लियर करते हैं, खाली 2 से 3 लाइंस में हम क्या करते हैं, 2 से 3 स्टेटमेंट्स में आंसर पूरा कर देते हैं। 2 नंबर में से ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, प्लीज कीप दिस इन योर माइंड। तो आपने कहा वेरी शॉर्ट आंसर्स, सर 4 क्वेश्चन हो गए, 8 नंबर के हैं हमारे, तो 17 + 8 यहां पे हमारे मार्क्स हो चुके हैं। देन वी जंप टू द नेक्स्ट एडिशन, दैट इज शॉर्ट आंसर्स। सर शॉर्ट आंसर्स 2 तरह के, शॉर्ट आंसर 3 नंबर वाले और शॉर्ट आंसर 4 नंबर वाले। अब जो शॉर्ट आंसर 3 नंबर वाले हैं इनको आप बहुत सीरियसली लें, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर के और 3 ही क्वेश्चंस हैं, टोटल मार्क्स 9 फ्रॉम दिस क्वेश्चंस। Then come on next phase, that is short answers again 2। यहाँ ये short answer 4 नंबर को जिनकी वर्ड लिमिट 60 to 80 चली जाएगी। गाइस वर्ड लिमिट का ध्यान रखना, यहाँ पे आपने कहा 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव टाइप था, कोई वर्ड लिमिट नहीं, सिर्फ टिक करना है आपने। सेकेंडली 2 मार्क्स वर्ड लिमिट 30, देन कम अप टू 3 मार्क्स वर्ड लिमिट 40 to 50, देन वर्ड लिमिट 60 to 70 इजीली आप कर सकते हैं। देन कम अप लास्ट लॉन्ग आंसर्स, सर वर्ड लिमिट 100 to 120। 6 नंबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पेपर में आने कंफर्म है जो आने और ये 12 नंबर टोटल कंटेन करते हैं। हम टोटल करते हैं तो वी आर हैविंग क्वेश्चन 70 + 4 दैट इज 21, देन वी डू हैव 3 24, देन 30 एंड 32। तो जो पेपर में टोटल क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं वो 32 होंगे और जो मार्क्स आप लेंगे वो 70। तो गाइस ये चीज आपने दिमाग में रखना कि इस बार आपने पेपर में 32 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर ये 70 के 70 पूरे चाहिए, आई होप कि आप लोग वो 30 में से 30 ले लेंगे जो प्रैक्टिकल में स्कूल से मिलने वाले। तो गाइस प्लीज अपनी रेपुटेशन में ध्यान रखना, स्कूल में 30 नंबर मिलने चाहिए आपको। तो ये हो गया हमारा वो डिस्कशन कि पेपर में क्वेश्चन की ब्रेकअप्स क्या है।
नाउ वी कम टू द चैप्टर्स। चैप्टर्स पे आते हैं। जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि यार आप लोगों को ध्यान रखना है कि पेपर में हमें चैप्टर्स वाइज क्लियर करना है, और चैप्टर वाइज क्लियर करना हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है चैप्टर नंबर 2 पे, जो मैंने आपको पहले बोला। दिस इज द चैप्टर दैट कंटेन्स मैक्सिमम मार्क्स इन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में सबसे ज्यादा नंबर इस चैप्टर से आते हैं। अब आपने साइकोलॉजी को कैसे समझना है, मैक्सिमम मार्क्स कैसे लेके आएंगे, किन कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है, वो सब यहाँ पढ़ना है। तो पहला चैप्टर सर 9 नंबर का चैप्टर है, एज यू अर्लियर सेड इज द फर्स्ट चैप्टर, इट्स अ 9 मार्क्स चैप्टर नहीं, फर्स्ट चैप्टर in psychological attributes. दैट इज Variation in psychological attributes. वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। सर वेरिएशंस, आई एम टॉकिंग वेरिएशंस। अब ये चैप्टर है क्या, इसको थोड़ा ब्रीफ में समझ लेते हैं कि है क्या। सर हर आदमी पर्सन टू पर्सन अलग होता है, एवरी इंडिविजुअल बीइंग डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। हर इंडिविजुअल, आप और मैं भी अलग अलग है। तो यहाँ वेरिएशन इंडिविजुअल एट्रीब्यूशन, अब साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूशन की बात की गई, तो यहाँ पे इस चैप्टर को करना सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने पहले बोला था, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन द कोर्स, और ये 9 मार्क्स कंटेन करता है। Then we come to the chapter number 2, that is Self and personality. सेल्फ एंड पर्सनैलिटी। गाइस जब सेल्फ और पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो पहले क्लियर करना, सेल्फ और पर्सनैलिटी एक चीज नहीं है, ये दो अलग अलग चीजें हैं जिनको हमें क्लियर करना है। अब मैंने कहा सर ये सेल्फ और पर्सनैलिटी कैसे काम करती है, इसमें किन चीजों को ध्यान रखना है, क्या पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, यस मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं बोलूं पूरी साइकोलॉजी को समझने के लिए भी ये चैप्टर बहुत डोमिनेंट रोल प्ले करता है। Then come up to the third chapter, that is Meeting life challenges. now कहता है मीटिंग लाइफ चैलेंजेस। चैलेंजेस सर स्ट्रेस यहाँ डील करेंगे आप स्ट्रेस को समझेंगे, स्ट्रेस है क्या, कैसे होता है, इसके चेंजेस क्या आते हैं, किस तरह चीजों को समझेंगे, कौन सी चीजें जो हमें याद रखनी। तो गाइस दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेस बिल्डिंग कॉन्सेप्ट, एप्टीट्यूड, योर एटीट्यूड, हाउ यू मेक द चेंजेस। Then come to chapter number 4, again it's a 10 mark chapter. The name of the chapter, Psychological disorders. Psychological disorders. Guys, you must have visited really or seen my video on psychological disorders. ये वो चैप्टर है जो आपको बताता है कि क्या है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, किस तरह हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को क्लियर करते हैं और हम समझ पाते हैं एक एक चीज को। तो ये हमारे लिए जरूरी है। नेक्स्ट बाकी के चैप्टर आप बोल दो चैप्टर 5 7 मार्क्स, 8 मार्क्स, 7 मार्क्स, 6 मार्क्स एंड 6 मार्क्स, लेकिन क्या सर इन सब चैप्टर की डिस्कशन की जरूरत है? Do we really need to go in detail for all these chapters? Yes, you guys need to have a complete discussion. अब आपने बोला सर सबसे पहले चीज क्लियर करते हैं, लास्ट के 2 चैप्टर्स की बात करते हैं, कैसे पढ़ना शुरू करें। अगर आपने सीरियसली मार्क्स लेने के लिए पढ़ना है और मार्क्स के लिए आपकी पूरी अटेंशन है कि आपने मार्क्स लेने ही लेने, तो आप पहले टारगेट करेंगे लास्ट 2 चैप्टर्स। तो ये फर्स्ट 3 तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, लास्ट 2 द नेम ऑफ द चैप्टर्स इज Psychological and life. साइकोलॉजिकल एंड लाइफ चैप्टर नंबर 8। आपने कहा साइकोलॉजिकल एंड लाइफ चैप्टर नंबर 8 की बात की जा रही है, तो यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, लाइफ क्या है, उसमें साइकोलॉजिकल क्या रोल प्ले करते हैं। आपको तो साइकोलॉजी को समझना है तो लाइफ साइकोलॉजी डेफिनेटली एक अलग था जिसको समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि 6 नंबर का चैप्टर तो इसमें कई सारी चीजें कंटेन की जाती हैं, मतलब पर्सन टू पर्सन बिहेवियर, हाउ इट वुड बी डिफरेंट फ्रॉम अदर, वो कैसे एक्शन पे रिएक्शन होता है। Similarly, you must have heard in class 11 जहां आपने उसको पढ़ा भी था अच्छे से, वो सब यहाँ पे आने वाला है। चैप्टर नंबर 9 Developing psychological skills. डेवलपिंग साइकोलॉजिकल Skills. स्किल्स। अब स्किल्स क्या होती हैं और डेवलपिंग साइकोलॉजिकल स्किल्स क्या होती हैं, व्हाट डू मीन बाय द डेवलपिंग साइकोलॉजिकल स्किल्स, क्या है साइकोलॉजिकल स्किल्स, इनको कैसे बढ़ा सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, किसी भी चीज को कैसे क्लियर करेंगे, पढ़ने का क्या तरीका और कैसे हम हर चीज को बहुत इजीली अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, so that we really know that how we are going to get the maximum. ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। And guys, you can do the best when you do have an intention to do. याद रखना intention का होना बहुत जरूरी है। You must have a good intention in your mind कि यार ये चीज करनी है और ऐसे करने का तरीका है। तो यहाँ पे हमने बोला साइकोलॉजी को समझने के लिए द ब्लूप्रिंट ऑफ साइकोलॉजी, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, किन किन चीजों को जानना है और कैसे हम समझ पाएंगे। एंड आई होप कि आप लोग फॉलो करेंगे इन चीजों को। तो एक चीज याद रखना, सबसे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करना प्लीज मत भूलना, कि वहीं से आपको नोटिफिकेशन मिलेगी कि सर ने वीडियो डाल दिए। Along with this, if you do have any problem, feel free to share in a comment box.
आप कमेंट बॉक्स में आए, उस टॉपिक या उस जिस टॉपिक पे आपको सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है या समझ नहीं आ रहा, आप वहां आके डालें और आप इजीली उसकी वीडियो मिलेगी। Till then, keep watching, like, share, and subscribe if you think it's worth to watch. Bye, guys.